Hello students, how are you? I am Nanlal and you are watching your favorite channel यूपी वाले सर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोग के बीच हाई डिमांड पर मैं फैक्टराइजेशन के दूसरे पार्ट्स को लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का स्टडी कराऊंगा जो आने वाले क्लास जैसे 6, 7, 8, 9, 10th में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन के इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टडी करते हैं जो 25m² + 30m + 9 है। 121 b² - 88 bc + 16c² a⁴ + 2b² c² + b⁴। इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमको इसको बैक करना है, बैक करने का मतलब क्या है कि जैसे ये दिया है तो हम ये लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि यही दे दिया हमको तो हम बैक में इसको कैसे लिखें, यही एक्सप्रेशन ये हमारा इस एक्सप्रेशन की तरह व्यक्त करता है और उसको हम लोग लिख के जब इस फॉर्म में चेंज करेंगे a + b के होल स्क्वायर में, तो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं इस टाइप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 25m² + 30m + 9, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 5m का स्क्वायर बनता है, देखिए, और ये स्क्वायर बन गया और ये इसमें तो कोई स्क्वायर बनेगा, 30 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। कितने का स्क्वायर है ये? 3 का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे प्लस चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम बना दिए a² + b², अब प्लस 2ab अपने से लिखना है। 2a के जगह पे 5m और b के जगह पे 3। तो जब हम इसको अपने से लिखेंगे a² + b² तो हम यहाँ से लिखे हैं, अब प्लस 2ab, तो a के जगह पे 5m और b के जगह पे जब 3 रखते हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिक इसको दर्शाने लगता है। देखिए 10 3 कितना हो जाएगा? 30m। तो इसका मतलब है कि ये a + b का होल स्क्वायर है। तो a कौन बनेगा यहाँ पे? a ये है 5m और b की जगह पे कितना? 3, इसका होल स्क्वायर है। तो बैक आने का ये एक तरीका है, आप लोग इसको ध्यान से पूर्वक समझते रहिए, ठीक है। चलिए अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये है 120b²। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको हल करते हैं तो ये 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है और b का होल स्क्वायर हो जाएगा 121b²। अब इसके बाद ये 16c² है, इसको स्क्वायर बनाएंगे तो हम लिखेंगे 4c का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे जो चिन्ह है वहीं पे यहाँ पे लेना है। अब इसके बाद a² + b² और +2 × a के जगह पे 11b और b के जगह पे 4c जब रखेंगे और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 11 22 × 4 88 bc। ये ऑटोमेटिक ये आने लगेगा। इसका मतलब कि रिवर्स जा रहा है, मतलब कि a + b नहीं, a - b है यहाँ पे। तो 11b और -4c का होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से हम बैक जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करके हमारा a⁴ + 2a² b² + b⁴। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम स्क्वायर जब बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे a² का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे इसी तरह से b² का होल स्क्वायर। जब फिर तोड़ेंगे तो a⁴ b⁴ हो जाएगा। ये दोनों स्क्वायर बन गया। अब तीसरा जो लिखना है, इसका चिन्ह लेना है प्लस और 2ab। तो 2 a के जगह पे a² और b के जगह पे b² लिखेंगे तो स्टूडेंट देखेंगे कि 2a² b² ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब है कि ये बैक जाने के लिए तैयार है। तो हम इसको लिखेंगे a², मतलब पहला और दूसरा जो दोनों ब्रैकेट में है उसको लेके होल स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a² + b² का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चनों का हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्लास 8 का
14.2 एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है सारे, आप लोग इसको देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आगे भी ट्रांसफ़र होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरे वेराइटी का फैक्टर कैसे हम करते हैं कि जैसे x⁴ है -9 है, l + m का होल स्क्वायर माइनस l - m का होल स्क्वायर है। तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हमें, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दिखेगा a² - b² के फॉर्म में। तो a² - b² इक्वल टू होता है a + b a - b। तो स्टूडेंट्स जब भी a² - b² के फॉर्म में कोई नंबर आता है a² - b² तो हम इसको एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये a⁴ है, x⁴ -9 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर बना दिए हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट a का काम करता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो a है, ठीक है। अब -3 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लें कि ये पूरा a² है, ये b² है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b, मतलब a की जगह पे x² + 3 और दूसरे क्वेश्चन में x² - 3। तो यहाँ तक हम फैक्टर इसको आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये l + m का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरा ब्रैकेट में a है, ये b है, तो हम कह सकते हैं कि a² - b²। तो एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में जोड़ देंगे और दूसरे क्वेश्चन में माइनस कर देंगे। तो एक क्वेश्चन में जब हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए l + m ये दोनों लिख लिए, अब प्लस ये दोनों लिखेंगे l - m, जोड़ने में कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देखिए ध्यान से। और जब हम माइनस करेंगे l + m, और जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका -l और इसका +m। यही मेन काम है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे कि ये -m + m कैंसिल हो जाएगा और -l + l कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 2l और यहाँ पे बचेगा m + m 2m। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4lm हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इस रूप में आपको दिखेंगे। तो a² - b² इक्वल टू a + b a - b का भी इस्तेमाल करके आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स तो देखते हैं कि इसका फैक्टर हम कैसे करें, फैक्टराइज कैसे करें। देखिए स्टूडेंट्स जब 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म होते हैं तो उसमें हम कॉमन लेकर फैक्टर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है या चारों में एक साथ कॉमन कुछ मिल रहा है तो हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है। देखिए यहाँ पे a है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब तो छोड़ देंगे उसको। x² है, यहाँ x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो हमेशा कम वाला कॉमन लेते हैं, है ना। जो सबसे कम रहेगा इसमें वही कॉमन लेंगे। और ध्यान रहे कॉमन लेने के लिए दोनों टर्म में होना जरूरी है, अगर 3 टर्म है तो तीनों टर्म में होना जरूरी है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे जब x हटाएंगे एक x तो एक x बचेगा और a बचेगा, तो ये हो जाएगा ax और x हट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या b। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग कॉमन भी लेना आसान तरीके से सीखें। इसके पहले वीडियो में मैं कॉमन लेना सिखाया हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाकर वो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, सेकेंड वीडियो उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए अब देखते हैं, जब ऐसे 4 टर्म में दिया होता है 4 टर्म, तो आप उसको 2-2 टर्म में डिवाइड करके कॉमन ले सकते हैं, या चारों में से अगर एक कोई नंबर कॉमन है तो उसको भी कॉमन ले सकते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स इसमें चारों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो चारों में है, तो हम क्या करेंगे कि 2-2 का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ये काम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए दोनों में m² दिख रहा है, तो जब m² को बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा b, यहाँ पे n² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा a। अब स्टूडेंट्स इसकी पहचान यही है कि ये दोनों जो ब्रैकेट में है वो सेम होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि a + b है, यहाँ पे b + a, तो बता दें आपको
a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, लेकिन a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। ये थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम समझाते जाएंगे आपको बढ़िया तरीके से। मैंने कहा कि a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है ये, और a इंटू बी भी इक्वल होता है b इंटू ए के, लेकिन a माइनस बी इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के, और a डिवाइड b भी इक्वल नहीं होता है b डिवाइड a के। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कम्यूटेटिव लॉ जो होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम चेंज, क्रम विनिमय, क्रम का चेंजिंग, माना कि एक चिन्ह, एक जो नंबर है दो ऐसे अगर हम ऐसे कर दे तो क्या वो नियम फॉलो कर रहा है। तो जैसे a प्लस बी b प्लस ए के बराबर है, वैसे भी अगर 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 ही आएगा, दोनों तरीके से सेम रहेगा। वैसे ही a इंटू बी और b इंटू ए भी सेम रहेगा, a माइनस बी और b माइनस ए सेम नहीं रहता है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, एक में -2 आएगा तो एक दूसरे में +2 आएगा, और a डिवाइड b भी b डिवाइड a के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ b प्लस ए सेम है, तो अगर हम a प्लस बी मान लिए कि दोनों बराबर है, कॉमन ले लिए, अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इसको बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितना बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कोई समझने में या कोई क्वेश्चंस आप लोग को दिक्कत पहुंचा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, पुनः मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें पावर 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन अगला 4 नंबर में, a के पावर 4 है और b के पावर भी कितना है 4 है। तब जब स्टूडेंट्स ये पावर 4 में आता है और बीच में माइनस होता है तो हम कोशिश करते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे इसको a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में इसको चेंज कर दें। ये एक फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आगे बहुत मतलब नेक्स्ट अब सारे क्लासों में आप लोगों से इसका मुलाकात हमेशा होता रहेगा, तो आप इसको ध्यान से इस्तेमाल करना सीखिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर बनाने का तरीका ये है कि कितना भी पावर हो, जैसे मान लीजिए 8 a के पावर 8 है तो इसका स्क्वायर बनाना है ना, तो इसको हाफ कर दीजिए, कितना a के पावर 4 आधा कर देंगे और आधा करके इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी a के पावर 4 का पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा रिवर्स में। कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी को a स्क्वायर पावर बनाना चाहते हैं 2 पावर, तो हम उसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। अब ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में प्लस कर दीजिए a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरे कोष्ठ में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो प्लस आता है प्लस वाला, इसको अब नहीं चेंज कर सकते, इसका अब अंत समय आ गया है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी का, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ पे मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश्ड होता है। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं और चैनल और वीडियो जो है बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और इस टाइप के जितने भी अभी धीरे धीरे आप लोगों को सारे मैथमेटिक्स के धीरे धीरे सारे चैप्टरों का स्टडी कराऊंगा। क्लास 6 से लेके सारे ऊपर तक क्लासों का स्टडी इस चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए वही प्रश्न है इसी पर आधारित, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी पे, इसका इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ का पहिया है। एलजेब्रा क्या है, फैक्टर जो है फैक्टराइजेशन, पहले एलजेब्रा फिर फैक्टराइजेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों को लाइफ टाइम आप लोगों के साथ रहेगा अगर मैथमेटिक्स से आपके साथ मैथमेटिक्स से आपका संबंध ठीक रखना है तो चलिए इसको भी स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको क्या करना है y माइनस जेड का
होल स्क्वायर और टोटल का फिर होल स्क्वायर। देखिए तभी तो ये y माइनस जेड का पावर 4 होगा, ये 2 2 जा 4। अब ये जो है एक ब्रैकेट में जो b बना है, ये ब्रैकेट में a है, ये इस ब्रैकेट में पूरे b है, तो एक कोष्ठ में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर अब प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। अब इसको भी हम तोड़ सकते हैं क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, तो बाकी जो है उसको इसको ऐसे ही रख देंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में क्या करेंगे कि ये ए एक्स और प्लस प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी माने x माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनस करते समय इसका चिन्ह चेंज होगा। अगर ये मिस्टेक आप नहीं समझेंगे तो हमेशा गलती करते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार एक क्लास 8 का 14.2 एक्सरसाइज भी था, वो भी आपका सॉल्व हो गया और कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन भी देख लिए। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आगे भी अब अगले एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।